प्यारे बच्चों, व्यंजनों का सन्निकटन एवं सरलीकरण की पहली एक्सरसाइज है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। आज हम आपको इस प्रश्नावली के प्रश्न हल करना सिखाएंगे और इसका हमने कॉन्सेप्ट जो है वो पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, वो आप पिछला वीडियो देखकर समझ सकते हैं। देखो बच्चों, ये सब हमने समझा दिए, उदाहरण भी समझा दिए थे। अब ये एक्सरसाइज है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, इसके हम आज आपको प्रश्न हल करना सिखाएंगे। बच्चों, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, निम्न को सरल करने से प्राप्त होता है। तो इसको हमें सरल करना है। तो इसमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसमें बॉड मास का जो रूल हमने आपको बताया था वो इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। देखो 12/5 गुणे 5 8 + 7 भाग 1 सही 3/4 और ये गुणा 2 का है। 2 यहाँ पर कर लो चाहे यहाँ पे कर लो, एक ही बात। अगर पीछे लिखा हो, इस ब्रैकेट के पीछे लिखा है चाहे इसके आगे कर लो, एक ही बात बच्चों होगी। तो देखते हैं, देखो बच्चों, इसको 15 सही 1/2 माइनस। अब देखो ये ये देखो प्लस लगा हुआ है, ये अलग हो गया बच्चों, ये प्रश्न अलग हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें हम इसको काट सकते हैं, तो 12/8 आ गया बच्चों प्लस। अब देखो ये 7 लिखा हुआ है, भाग के बाद कोई भी मिश्र भिन्न में लिखी होगी उसको सरल भिन्न में हम लोग चेंज कर लेंगे। 4 एकम 4 और 4 और 3 7, 7/4 बच्चों हो गया। और ये बड़ा ब्रैकेट लग गया, ये 2 लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो 15 1/2 माइनस, तो ये 4 तियां 12 और 4 दूनी 8, तो 3/2 प्लस 7। देखो बच्चों 7 लिखा हुआ है और गुणा लगा लो। हमने बताया था भिन्न को बच्चों कैसे करना है, गुणा क्रीज से करना है। गुणा जब लगाएंगे तो भिन्न पलट जाएगी, यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसको उल्टा करके उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, व्युत्क्रमानुपाती इसका लिखेंगे। देखो बच्चों, तो इतना हो जाएगा 4/7 और ये गुणा 2, तो 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, तो 15 1/2 माइनस 3/2 प्लस। अब देखो यहाँ बच्चों कितना बचा, 4 बचा, 4 यहाँ लिख लेंगे और ऐसे गुणा, ठीक है। तो 15, अब देखो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 1/2, 15 + 1/2 माइनस। अब देखो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/2 गुणे 2 हो जाएगा बच्चों, इसका गुणा इसमें पूरे में हो गया। अब ये 2 कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। अब 15 + 1/2 माइनस 11 रह गया, तो 15 में से 11 हम घटाएंगे बच्चों, 4 बचेगा और प्लस 1/2, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 4 सही 1/2। या आंसर ऐसा रखा होगा या 4 दूनी 8 1 9/2, इनमें से कोई आंसर बच्चों रखा होगा। तो हम देख रहे हैं कौन सा रखा है बच्चों, देखो 9/2 आंसर रखा हुआ है, यही हमारा आंसर बच्चों होगा। अगला हम देखते हैं, देखो बच्चों, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। तो बक्सी ने जितने अंक पाए उससे 7 अंक काकू ने पाए, ठीक है। तो देखो बच्चों, बक्सी ने माना बक्सी ने x अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब देखो, अब कंडीशन ये बता रहा है काकू ने कितने प्राप्त किए। प्रथम कंडीशन है काकू ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो बक्सी से, बक्सी कितना है x अंक से 7 कम प्राप्त किए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो बक्सी से 7 अंक कम, ठीक। तो इसका मतलब हो गया बक्सी ने जितने अंक प्राप्त की, ये इतना मतलब हो गया ये काकू ने प्राप्त किए बच्चों, ठीक है ये। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है कि रमन ने जो अंक प्राप्त किए बच्चों, रमन के प्राप्तांक आप लिख लेना उसके आगे, हम तो ऐसे ही लिखे दे रहे हैं शॉर्टकट में। तो रमन के प्राप्तांक अंक बराबर काकू, जो काकू ने प्राप्त किए उससे 3 अंक ज्यादा प्राप्त किए, काकू से 3 अंक अधिक, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया
काकू ने जितने अंक प्राप्त किए, काकू ने कितने किए, x-7, तो x-7 प्लस 3, ठीक है जी। काकू ने किए और 3 अंक अधिक इससे, ठीक है, तो 3 अंक कितना हो जाएगा, x-4 हो जाएगा बच्चों। तो रमन ने कितने प्राप्त कर लिए, इतने, ठीक है, ये दोनों। अब देखो बच्चों, अब ये कह रहा है कि तीनों ने कितने अंक प्राप्त किए, 76 अंक प्राप्त किए। देखो तो बच्चों काकू के लिए के लिखेंगे, बक्सी के लिए बी लिखेंगे, रमन के लिए आर लिखेंगे, तो थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हम बिगाड़ दे रहे हैं। तो देखो काकू, बक्सी और रमन के कितने प्राप्तांक हैं, देखो बच्चों 76, ठीक है। अब देखो 76 अंक तीनों ने प्राप्त किए। अब देखो काकू ने कितने प्राप्त किए, ये काकू के और रमन आर और बक्सी बी हो जाएगा, ठीक है। तो काकू ने x-7 प्राप्त किए और बक्सी ने हमने देखो माना बताया था x प्राप्त की, तो x हो गया। और रमन ने बच्चों कितने प्राप्त किए, x-4 बराबर 76, ठीक है। तो ये हम बिगाड़े दे रहे हैं। अब देखो x तो 3x हो गया बच्चों, ठीक है। और देखो 7 और ये -7 -4 -11 हो जाएगा, तो ये हो गया 76। तो 3x बराबर 76 प्लस 11, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 87। तो x बराबर निकालेंगे तो 87/3 बराबर 29। 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, ठीक है बच्चों। अब किसका पूछा गया है, देखो अब पूछा किसका गया है, रमन का। तो रमन ने कितने अंक प्राप्त किए, देखो रमन ने ये अंक प्राप्त किए थे। रमन का प्राप्तांक यानी रमन को प्राप्तांक कितना हो गया, x-4, तो 29 - 4 बराबर बच्चों 25। तो रमन ने बच्चों 25 अंक प्राप्त किए, जो कहाँ पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है बच्चों, इसी को हम टिक कर लेंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों सरलीकरण ये है 7/3 गुणे 2/3 और भाग है 3/5 बटे, अब कितना है 2 प्लस 1 सही 2/3। देखो बच्चों, अब देखो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हमें भाग हल करना पड़ेगा। बोर्ड मास के अनुसार ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, फिर डिवीजन आया, फिर मल्टीप्लाई। तो डिवीजन को हल करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, गुणा की रीत से करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो इन बच्चों को इसको नहीं हल करोगे, पहले इसको हल करेंगे, तो इसको गुणा की रीत से करेंगे। 5/3 हो गया बच्चों, देखो पलट दिया हमने, ठीक है। अब बटे ये देखो 2 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 3, या इसको ऐसे जोड़ भी सकते हो, लेकिन हमें क्या है साधारण भिन्न में बदलना है हमें, तो चाहे कैसे भी कर लो। देखो ये 3 हो गया, तो ऐसे लिख लें, देखो इस तरीके से, ठीक है। फिर दूसरे में करेंगे, देखो अब देखो बच्चों, तो अब हम गुणा करेंगे, तो कोई संख्या इसमें देखो 3 ऊपर कट नहीं रही, दो कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70 बटे 3 त्रिका 9 9 27। अब देखो बच्चों ये है मोटी लाइन, ठीक है। इसके बाद 3 हो गया बच्चों, देखो 3 प्लस 2/3, तो ये देखो अब ये किसी से कटेगा नहीं, तो 70/27 बटे 3 त्रिका 9 और 9 और 2 11/3। तो अब देखो ये मोटी लाइन है, इसलिए ये पलट जाएगा। कैसे पलटेगा बच्चों, देखो 70/27 लिखा हुआ है, ये पलटेगा, गुणा लगा दो, 11/3 लिखा तो 3/11 कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो 11 3 का इससे डिवाइड करो, 3 ने 27। अब देखो कितना आया बच्चों, 70/99, तो ये बच्चों आ गया आंसर। अब ये देखेंगे बच्चों कहाँ पर रखा हुआ है बच्चों, देखो 70/99 ये वाला आंसर रखा हुआ है, ये हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 16 का भाग इसमें देना है, तो 16 का भाग आप ऐसे 64 16 फिर 64। देखो बच्चों इसको थोड़ा समझो, 16 चौकू 64, अब फिर 1 उतारा, ठीक है।
अब 16 का भाग 1 में यहाँ पर जो संख्या होती है उसमें जाना चाहिए, लेकिन भाग जा ही नहीं रहा क्योंकि ये संख्या यहाँ पर छोटी हो गई। अब छोटी हो गई इसका मतलब भाग का क्रम टूट गया, तो भाग का जब क्रम टूटेगा तो उसके लिए एक 0 बढ़ा देंगे। जब यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो अगली वाली संख्या हम उतार सकते हैं। ये 16 हो गया बच्चों, तो 16 एकम 16। अब देखो फिर एक संख्या उतारेंगे, यहाँ 6 आ गई बच्चों। तो 16 का भाग 6 में जाएगा नहीं, तो 6 में जाएगा नहीं तो फिर भाग टूट गया, तो फिर एक उतार लेंगे 64। 16 चौको 64, तो कितना हो गया बच्चों? ये आया 40,104 बच्चों, आएगा 40,104। ये रखा हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 5वां है 24 प्लस ब्रैकेट बड़ा 6 माइनस 5 माइनस 2 ब्रैकेट 4 माइनस 3 ब्रैकेट बंद। ये देखो ये वाला, इसको हमें सरल करना है। देखो बच्चों, तो 24 प्लस 6 यहाँ रखा रहने दो 5, ठीक है, माइनस 2, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों 24 प्लस 6 माइनस, अब 5 माइनस 2 एकम 2, ठीक है बच्चों। 24 प्लस 6 माइनस 5 में से 2 गया 3, ठीक है बच्चों। इतना बड़ा ब्रैकेट आप लगा लो। तो कितना आ गया? 24 प्लस 6 में से 3 गया 3, तो कितना बचा? 27। तो अब देखो बच्चों कितना आंसर आया इसका? 27 आया। 27 कहाँ रखा हुआ? ये रखा हुआ, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 हैं तो ईसा के प्राप्तांक क्या हैं? बच्चों, करण के नाम को हम के से, भावना के नाम को बी से और ईसा के नाम को आई से हम डॉट इसमें कर रहे हैं। तो हम ये मान के चलना है कि भावना जो है के प्राप्तांक कितने हैं? x है, ठीक है। तब देखो बच्चों क्या है कि करण का मतलब करण ने भावना से कितना अंक प्राप्त किया है? 10 अंक अधिक प्राप्त किया है। देखो 10 अंक अधिक प्राप्त किया, तो इसका मतलब k बराबर x प्लस 10 हो गया बच्चों, ठीक है। देखो ये इसी प्रकार ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए हैं, तो ईसा भावना में कितने प्राप्त किए? x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये दूसरा हो गया। अब तीनों ने कितने प्राप्त किए हैं? k b i बराबर 170 अंक। तो k का मान रख दोगे x प्लस 10 बच्चों, b का मान कितना है यहाँ? x, और i का मान कितना है? यानी कि ईसा के प्राप्तांक 100, x माइनस 5 है, टोटल हो गया 170। देखो बच्चों, अब x 3 बार आया तो 3x लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। फिर 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 बचेगा बच्चों, देखो तो 170 हो गया। तो 3x बराबर 170 माइनस 5, तो 3x बराबर 165, तो x बराबर 165/3, तो x बराबर जब 3 का इसमें भाग दिया तो तिपछे 15 और तिपछे 15, यानी कि जो x किसने प्राप्त किए थे? भावना ने इस परीक्षा में 55 अंक प्राप्त किए। अब हमें ईसा के निकालना। ईसा कहाँ है? देखो ईसा ये है, तो i बराबर x माइनस 5 है, तो 55 माइनस 5 बराबर 50, i बराबर 50। तो i बराबर 50, यानी कि ईसा ने इस परीक्षा में 50 अंक प्राप्त किए। देखो ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला हम देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 81 प्लस ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट 159 माइनस 2 7 × 8 प्लस
13 माइनस 2 गुणे 5, इतना आएगा बच्चों। देखो अब देखो बच्चों क्या करना है कि अब इसको हल करना है बॉड मास के अनुसार। तो ये देखो 81 तो ऐसे लिखा रहने दो प्लस, ठीक है बच्चों। अब इसको भी 159 लिखा हुआ है, 159 माइनस 2 सबसे 7 गुणे 8। अब देखो प्लस, अब देखो ये अंदर वाला क्या है, रेखा ब्रैकेट है, इसको हमें पहले हल करना पड़ेगा। देखो 5 दूनी 10, तो 13 में से 10 चला जाएगा बच्चों, तो 3 बचेगा, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट लगा दी, ये दोनों हमने हल कर लिए, ठीक है बच्चों। अब देखो 81 प्लस 159 माइनस 2, 8 सत्ते 56 प्लस 3। अब देखो 81 प्लस 159 माइनस 2 कितना आया, 59 आ गया बच्चों। तो 81 प्लस 159 माइनस 2 बच्चों, इसका 2 का गुणा कर लो आप, गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11, इतना आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसको 81 प्लस, इनमें से घटाएंगे, 9 में से 8 गया 1, 15 में से 11 गया 4। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो 2, 8 और 4 12, 122 आएगा बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। तो 122 ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों ये देखो क्वेश्चन रखा हुआ है 2.5 भाग 0.5, ठीक है, गुणा 0.1 माइनस 0.05। इसको सरल करना है बच्चों। देखो तो इसको पहले हल करेंगे, इस वाले पोर्शन को हम पहले हल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो भाग को हम क्या करेंगे, गुणा की रीत करेंगे, यानी कि इसमें भाग कर देंगे, या एक ऐसे भी कर सकते हैं, गुणा 1/0.5 गुणे 0.1 लिखा हुआ है, ठीक है, गुणे 0.1 लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों, और ये माइनस 0.05 लिखा हुआ है। अब देखो इससे दशमलव हटा दिया, तो इससे गुणा कर देंगे, 5 25, ठीक है, 5 5 25, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, ये 5 लिखा हुआ है बच्चों, 5 का गुणा करेंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद माइनस 0.5 इसमें से घटा देंगे, तो इसमें दशमलव के बाद 2 जीरो है, तो इसको पहले 0.50 माइनस 0.05 कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम घटाएंगे दशमलव की सीध में दशमलव ऐसे रखेंगे, 0.50 और 0.05, तो 10 में से 5 आएगा तो 5 बचेगा, यहाँ से हासिल ले ली तो 4 बचा, तो कितना आ जाएगा 0.45 बच्चों आंसर आएगा इसका। तो कहाँ पे रखा हुआ है 0.5, ये रखा 0.45, ये वाला आंसर रखा हुआ। अब अगला हम देखते हैं। देखो बच्चों, देखो ये देखो क्वेश्चन रखा हुआ है 10 प्लस 4 भाग 2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 4 भाग 2 गुणे 2 माइनस 4। देखो 10 प्लस 4 भाग 2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 4 भाग 2 गुणे 2 माइनस 4। अब देखो बच्चों, हमने आपको एक तरीका बताया था, जब भी समीकरण लिखा हो और उसमें प्लस माइनस रखे हो और तो आप ये मानोगे वो समीकरण उतने भागों में विभक्त है। देखो ये करना आप लोग सीख लो। देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है तो ये अलग हो गया, इसके बाद देखो यहाँ तक चले आओ, ये अलग हो गया इतना भाग, माइनस फिर ये वाला भाग अलग हो गया, फिर देखो ये वाला अलग भाग हो गया और ये अलग, ये तीनों इतने अलग अलग भाग हैं, इनको हम अलग अलग हल कर सकते हैं, बोर्ड मास का नियम अलग अलग हम लगा सकते हैं। तो देखो पहले तो ये 10 लिखा हुआ है, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, ये 2 ठीक आ गया, माइनस 3 दूनी 6 आ गया, प्लस लगा दो। अब देखो 2 दूनी 4 और 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 4 आ जाएगा बच्चों, माइनस 4, तो ये कट गए बच्चों, ठीक है। अब 10 2 12, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, तो आंसर बच्चों कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 कहाँ रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है, इसी को हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, ये देखो रखा हुआ है 5 भाग 5 प्लस 5 गुणे 5 माइनस 5। अब देखो ये प्लस लगा हुआ है, ये अलग और ये अलग,
तो 5 का भाग इससे करोगे तो 1 आएगा, इनका गुणा करोगे तो 25 आएगा और -5 आएगा। तो 1 + 25 में से 5 घटा दो तो 5 बचा, सॉरी 20 बचा यहाँ पर, 20 और 20 और 1 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 आंसर आया बच्चों। कहाँ रखा हुआ? ये वाला रखा हुआ, इसी को हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों ये लिखा हुआ है 178 गुणे 34 बराबर 60 52, यानी 6052 लिखा है। और हमें देखो अगर दशमलव हटा दें तो इसका मतलब है 6052 में 178 का भाग दिया गया, तो इसको इसी फॉर्म में हम बना ले रहे हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या करना है कि दशमलव 2 स्थान इधर बढ़ाना है, तो 2 स्थानों के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। एक स्थान के लिए 10 का, 2 स्थानों के लिए 100 का और 3 स्थानों के लिए 1000 का। ऐसे ही हम 10 10 10 का गुणा करते जाएंगे। एक स्थान के लिए 10 का, 2 स्थान के लिए 100 का और 3 स्थान के लिए 1000 का। 2 स्थान इधर खिसका है दशमलव, तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। और देखो इधर देखो, इसमें हमें मान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक स्थान इधर खिसका है तो इस यहाँ 10 का गुणा करना पड़ेगा, बराबर 34 आ गया। देखो अब देखो इसका मान हमें निकालना है बच्चों, ये इसका मान तो हमें निकालना है। ठीक, तो ये हमें हटाना पड़ेगा, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर या यहाँ पर ऐसे हमने काट लिया तो 10 इसके नीचे आ जाएगा, तो 60.5 2 178.8 बराबर आ जाएगा 34/10 बराबर 3.4। ये 3.4 बच्चों आएगा। 3.4 कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बच्चों, इसी को हम काला कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 2002 में आया, ये अक्सर पूछा जाता है बच्चों, इसको अच्छे तरीके से आप सीख जाएं। अगला देखते हैं। देखो बच्चों 12वां क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, ये देखो रखा है, ये भी बार का निशान रखा हुआ है। देखो बच्चों 12वां क्वेश्चन कैसे हल करते हैं? 3 माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस फिर 5 फिर 4 माइनस 3 और ये रेखा ब्रैकेट हो गया। और ये इस तरीके से देखो बच्चों 3 माइनस ब्रैकेट 4 फिर ब्रैकेट ये। अब देखो इसको हल करेंगे, 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, यहाँ 4 बचेगा बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों 3 माइनस 4 में 0 तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो फिर समझ लो, 4 में से ये पहले हल करेंगे, 4 में से 3 गया 1 और 1 यहाँ आ गया, फिर 5 में से 1 घटाओगे 4, फिर ये हटा दोगे ब्रैकेट तो 4 में से 4 घट जाएगा, तो 4 में से 4 घटाओगे तो 0, तो 3 में से 0 घटाओगे तो 3 आएगा बच्चों। तो ये वाला आंसर हमें प्राप्त होगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों ये लिखा हुआ है 2 सही 3/4 माइनस 1 5/6 प्लस 5 2/3। अब देखो बच्चों हमने आपको बताया इस भिन्न को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस लिखा है तो सब प्लस होंगी, माइनस लिखा है तो माइनस होंगी, दोनों संख्याएं दो तोड़ेंगे। ऐसे ही देखो ये प्लस लिखा है तो दोनों प्लस की हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, इसमें पूर्णांक कौन कौन से हैं? 2 माइनस 1 प्लस 5, ये पूर्णांक है। अब देखो यहाँ प्लस लगा लो, 3/4 प्लस वाली पहले लिख लो, 2/3 माइनस 5/6। ठीक है, अब देखो 2 में से 1 गया 1 बचा, 1 और 5 6 हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो अब क्या करो बच्चों, देखो इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। ठीक है, माइनस 5/6। ये देखो तो ये 6 प्लस, अब 8 16 17 हो जाएगा, ऊपर 17/12 माइनस 5 6। अब देखो 12 यहाँ, तो 12 करने के लिए क्या करोगे? 2 का गुणा करोगे। इस पर भी हमने बच्चों वीडियो बनाया है, समान हर के किसी भिन्न को जोड़ना व घटाना, तो आप वहाँ पे जाके इसको सीख लें अगर नहीं आ रहा है तो आपको। तो ये आ गया 6 प्लस, अब देखो 5 दूनी 10, ये हो गया 17, ये हो गया 17 माइनस 10/12, तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 7/12, यानी कि 6 सही 7/12 आंसर हमें प्राप्त हुआ। प्लस हट जाएगा तो 6 सही 7/12 कहाँ रखा हुआ है बच्चों? 6 सही 7/12 ये रखा हुआ है, यही आंसर हमारा होगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों ये देखो रखा हुआ है 7 माइनस 6
-5 -3 ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करना है, तो 7 माइनस फिर ब्रैकेट लगाओ 6, इस ब्रैकेट को हल करेंगे 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ब्रैकेट हट जाएगा, फिर ये 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो 7 माइनस ये कितना बचा 4। सिंगल में आप सिंगल जब डिजिट आ जाए और प्लस की हो तो आप तुरंत ही उसको ब्रैकेट को हटा सकते हैं। हमने यहाँ लगा दिया, लेकिन आप चाहो तो तुरंत हटा देना, माइनस ये आंसर ये रख सकते थे, तो ये इतना आएगा 4, तो इसका आंसर हमें 4 प्राप्त होगा बच्चों। ये देखो रखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों 15वां देखते हैं कि 9 सही 1/3 भाग 3/5 और का 7/9 गुणे 4/5। देखो बच्चों, तो वर्ड मास के अनुसार बच्चों सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है तो फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ का मतलब होता है का। बच्चों देखो का लगा हुआ है, फिर इसको हम पहले इसको बदल लें, ये कितना है 9 3 27 28/3 भाग 3/5 गुणा 7/9 लिखा हुआ, या इसको हम सीधे कर सकते थे, ऐसे कर लो। देखो ये आपस में 3 त्रिका 9, या गुणा का मतलब होता है यहाँ, तो ये आ गया 7/15 फिर गुणा 4/5। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो बच्चों ये वाला हमने जब हल कर लिया तो अब 28/3 और गुणा लगा देंगे 15/7 कर देंगे, इसको भाग यहाँ पर ये बदल देंगे, और ये 4/5 लिखा हो। अब देखो बच्चों 6 होता है 15 और 5 इससे काट दो, 7 चौक 28 होता है, 4 चौक 16 हो गया बच्चों। कौन सा हो गया 16 आंसर आएगा बच्चों। कहाँ रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। अब शेष जो प्रश्न है बच्चों, इस प्रश्नावली के हम अगले वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम इस पर अगला वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें।